जनरल नॉलेज के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में हमारा पहला सवाल है, स्वतंत्रता के उपरांत पंचायतों की त्रिस्तरीय व्यवस्था का आरंभ किस कमेटी की सिफारिश पर किया गया था? तो बलवंत राम मेहता कमेटी के थ्रू किया गया था, यानी कि बलवंत राम मेहता कमेटी के द्वारा पंचायत की त्रिस्तरीय व्यवस्था का आरंभ किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिसीमन आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? पूछा गया है कि परिसीमन आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो भारत का मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो है, भारत का मुख्य निर्वाचन आयुक्त है, वही परिसीमन आयोग के अध्यक्ष होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय कितने प्रकार के लेख जारी करता है? तो यह 5 प्रकार के लेख जारी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 24 के अनुसार कितने वर्ष से कम आयु वाले बालकों को कारखानों खानों या अन्य जोखिम भरे कार्यों पर नियुक्त नहीं किया जा सकता है? तो 14 वर्ष से कम के जितने भी बच्चे हैं उसे कारखाने में या जो कारखाने हैं या अन्य प्रकार के जो जोखिम भरे कार्य नहीं किए जाने चाहिए, यह प्रावधान दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया? किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा 42वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1976 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किस अनुच्छेद के तहत पूछा गया कि किस अनुच्छेद के तहत उपबंधित है कि राज्य 6 से 14 वर्ष तक की आयु के समस्त बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराएगा? तो अनुच्छेद 21 क में ये प्रावधान दिया गया है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देना अनिवार्य किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किस नीति निदेशक तत्व के अंतर्गत पर्यावरण का संरक्षण, संवर्धन एवं वन्य और वन्य जीवों की रक्षा का प्रावधान है? तो अनुच्छेद 48 में यह प्रावधान दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो भारत का उपराष्ट्रपति जो है वही राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या क्या राज्य के नीति निदेशक तत्वों में भारतीय नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता प्राप्त कराने की बात कही गई है? हाँ, यह बात कही गई है, अनुच्छेद 44 के अंतर्गत ये बात कही गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत सरकार का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? भारत सरकार का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? तो महान्यायवादी वो अनुच्छेद 76 के अंतर्गत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति को पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलवाता है? राष्ट्रपति को अपने पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। दोस्तों याद रखना, सर्वोच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश होता है वही राष्ट्रपति को पद की जो शपथ दिलाता है। कौन दिलाता है? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, किस आरोप के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रस्ताव लाया जा सकता है? किस आरोप के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रस्ताव लाया जा सकता है? तो संविधान का अतिक्रमण अगर हो, संविधान का अतिक्रमण हो तब राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति किस व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है? राष्ट्रपति किस व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है? तो लोकसभा में बहुमत दल के नेता, लोकसभा में बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है कौन? राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, राष्ट्रपति किसी परिस्थिति में आपातकाल की घोषणा कर सकता है? राष्ट्रपति किस परिस्थिति में आपातकाल की घोषणा कर सकता है? तो प्रधानमंत्री एवं मंत्रिमंडल के लिखित परामर्श पर राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा यहाँ पर कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदन किए जाने पर उस तारीख से कब तक आपातकाल प्रवर्तन रह सकता है? तो उस तारीख से 6 माह तक आपातकाल रह सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, राष्ट्रपति कब संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन को अभिभाषण देता है? राष्ट्रपति कब संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन को अभिभाषण देता है? तो प्रत्येक अधिवेशन के प्रारंभ में भाषण देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 में अनुच्छेद 352 में किन शब्दों के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द रखे गए हैं? तो आंतरिक अशांति पर यह शब्द रखे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है? तो अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। भारत के राष्ट्रपति को किस विधि से वेतन दिया जाता है? पूछा गया है कि भारत के राष्ट्रपति को किस विधि से वेतन दिया जाता है? तो भारत की संचित निधि से, भारत की संचित निधि से भारत के राष्ट्रपति को वेतन दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रधानमंत्री का पद किसके द्वारा गठित होता है? भारत के प्रधानमंत्री का पद किसके द्वारा गठित होता है? तो संविधान द्वारा गठित होता है। राइट आंसर होगा संविधान द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारत के नियंत्रण महालेखा परीक्षक का वेतन, भत्ता तथा पेंशन
कि ये विधि पर निर्भर होता है, किस विधि पर निर्भर होता है, तो भारत की संचय निधि पर यह निर्भर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सातवीं अनुसूची में कितनी सूचियां हैं? पूछा गया है कि सातवीं अनुसूची में कितनी सूचियां हैं, तो 3 अनुसूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। याद रखना दोस्तों, सातवीं अनुसूची में 3 अनुसूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित 11वीं अनुसूची संविधान में कब जोड़ी गई? पूछा गया कि पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित 11वीं अनुसूची संविधान में कब जोड़ी गई है? तो 73वें संविधान संशोधन 1993 में जोड़ी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, संविधान के किस भाग में निर्वाचन आयोग संबंधी प्रावधान का वर्णन होता है? तो भाग 15 और अनुच्छेद 324 से 329 के अंतर्गत संविधान में जो निर्वाचन आयोग का प्रावधान दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष एवं एकता और अखंडता शब्द कब जोड़े गए हैं? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में यह अखंडता, एकता और धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए हैं, 42वां संविधान संशोधन 1976 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया था? 2 अक्टूबर 1952 को। याद रखना दोस्तों, भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया? तो 2 अक्टूबर सन 1952 को भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में पंचायती राज अधिनियम कब लागू किया गया? मध्य प्रदेश में पंचायती राज अधिनियम कब लागू किया गया? तो 20 अगस्त 1994 को मध्य प्रदेश में पंचायती राज अधिनियम लागू किया गया। याद रखना, 20 अगस्त 1994 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत गठित पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो केसी नियोगी 1951 में। केसी नियोगी जो है वह संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत गठित पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष थे, केसी नियोगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में मतदान की आयु सीमा 21 से घटाकर 18 वर्ष कब की गई थी? तो 61वां संविधान संशोधन में 61वां संविधान संशोधन द्वारा 1989 में यह की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वार्षिक वित्तीय विवरण जिसे सामान्य भाषा में बजट कहा जाता है, संविधान के किस अनुच्छेद में बनी थे? तो अनुच्छेद 112 में जो सामान्य भाषा में जो बजट कहा जाता है या बजट जो पेश किया जाता है वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत? अनुच्छेद 112 के अंतर्गत किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? पूछा गया कि भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? सो सरोजनी नायडू। याद रखना दोस्तों, भारत की पहली महिला राज्यपाल सरोजनी नायडू थी और उत्तर प्रदेश की थी। यहाँ पर राइट आंसर होगा सरोजनी नायडू, उत्तर प्रदेश से। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, वह संसदीय प्रक्रिया क्या है जिसे सभी मांगों को जो नियम तिथि तक न निपटाई गई हो एवं बिना चर्चा के ही मतदान के लिए रखा जाता है, उसे गुलेटिन कहते हैं। राइट आंसर होगा गुलेटिन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारत सरकार के सारनाथ स्थित अशोक के सिंह स्तंभ के शीर्ष भाग को राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में कब अपनाया गया था? तो 25 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रगान पहली बार कब गाया गया था? राष्ट्रगान पहली बार कब गाया गया था? तो 27 दिसंबर 1911 को कलकत्ता अधिवेशन में सर्वप्रथम राष्ट्रगान को पहली बार गाया गया था। 27 दिसंबर 1911 कलकत्ता के अधिवेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, राष्ट्रीय गीत सर्वप्रथम कब गाया गया? राष्ट्रीय गीत सर्वप्रथम कब गाया गया था? तो 1896 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन में सर्वप्रथम राष्ट्रीय गीत गाया गया था। उसके बाद राष्ट्रीय गीत को कब अपनाया गया था? तो राष्ट्रीय गीत को सर्वप्रथम 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। यहाँ पर राइट आंसर होगा 26 जनवरी 1950। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, राष्ट्रीय जलीय जीव क्या है और इसे कब अपनाया गया? राष्ट्रीय जलीय जीव क्या है और इसे कब अपनाया गया? तो गंगा नदी की डॉल्फिन को 5 अक्टूबर 2009 को अपनाया गया। राष्ट्रीय जलीय जीव है गंगा डॉल्फिन और इसे 5 अक्टूबर 2009 को अपनाया गया था। उसके बाद हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा कब मिला? हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा कब मिला? तो 26 जनवरी 1965 को हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में दर्जा प्राप्त हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? पूछा गया कि भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? तो रॉयल बंगाल टाइगर जो है, रॉयल बंगाल टाइगर बाघ जो है भारत का राष्ट्रीय पशु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साधारण विधेयक से संबंधित गतिरोध को दूर करने के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? तो ये भारत के राष्ट्रपति बुलाता है। राइट आंसर होगा राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, पंचायती राज का सबसे छोटा अंग क्या होता है? पंचायती राज का सबसे छोटा अंग क्या होता है? तो ग्राम पंचायत होता है। राइट आंसर होगा ग्राम पंचायत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राम पंचायत चुनाव की जिम्मेवारी कौन करता है? तो ग्राम पंचायत की जिम्मेदारी लेता है वह राज्य सरकार लेता है। यहाँ पर राइट आंसर होगा राज्य सरकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों,
पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व करता है। पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है? तो ग्राम सेवक करता है। राइट आंसर होगा ग्राम सेवक। उसके बाद पंचायती राज व्यवस्था त्रिस्तरीय शुरू की गई थी। पंचायती राज व्यवस्था त्रिस्तरीय शुरू की गई थी तो बलवंत राय मेहता समिति की रिपोर्ट पर बलवंत राय मेहता समिति की रिपोर्ट पर पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सबसे पहले पूछा गया है कि सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी, तो सबसे पहले 2 अक्टूबर 1959 में नागौर राजस्थान में सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी। उसके बाद 73वां संविधान संशोधन 1952 किससे संबंधित है? तो पंचायती राज व्यवस्था से। पंचायती राज व्यवस्था जो है दोस्तों वो 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज व्यवस्था से है। उसके बाद भारत में नागरिकता का प्रावधान कैसा है? तो भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में नागरिकता लेने तथा खोने के लिए न्यूनतम अवधि क्या है? तो क्रमशः 10 या 7 वर्ष। यहाँ पर राइट आंसर होगा 10 या 7 वर्ष। उसके बाद मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में बने थे? मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में बने थे? तो भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक। भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, मूल संविधान में मौलिक अधिकार थे, तो मूल संविधान में कितने मौलिक अधिकार थे? 7 मौलिक अधिकार थे। उसके बाद वर्तमान मौलिक अधिकार कितने हैं? तो 6 मौलिक अधिकार वर्तमान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की सूची से हटाकर विधिक अधिकार अनुच्छेद 300 कर दिया गया है। कौन से संशोधन द्वारा? तो 44वां संशोधन 1978 द्वारा यह पारित कर दिया गया है। उसके बाद मौलिक अधिकारों को संशोधित करने का अधिकार किसे है? तो संसद को है। राइट आंसर होगा संसद जो है मौलिक अधिकारों को संशोधित कर सकता है। उसके बाद व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण रिट याचिका है, तो हेवियस कॉर्पस है वो व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा के लिए रिट याचिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मूल कर्तव्य को शामिल किया गया, तो 42वां संशोधन 1976 द्वारा 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा मूल कर्तव्य को शामिल किया गया। उसके बाद मौलिक कर्तव्यों को संविधान में किस समिति की अनुशंसा पर जोड़ा गया? तो मौलिक कर्तव्यों को संविधान में सरदार स्वर्ण सिंह समिति के आदेश पर मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया। तो ये समिति का क्या नाम है? सरदार स्वर्ण सिंह समिति। दोस्तों जनरल आज के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको कैसे लगे हमें कमेंट कर जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में।